विराटनगर में 15 वर्षों से न्यूरोसर्जन के रूप में कार्यरत डॉक्टर यम बहादुर रोका को विशेष सम्मान सहित विदाई दी गई। न्यूरो और मस्तिष्क से संबंधित जटिल सर्जरी में सफल माने जाने वाले डॉक्टर रोका को विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल ने बुधवार को विशेष सम्मान दिया। विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल और विराट नर्सिंग होम के संयुक्त कार्यक्रम में कोसी प्रदेश के प्रमुख परशुराम खापुंग ने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर रोका को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। उन्हें पूर्वी क्षेत्र के जनमानस में बसने वाले डॉक्टरों के रूप में देखा जाता है। प्रदेश प्रमुख खापुंग ने कोसी प्रदेश में अपने महत्वपूर्ण समय में बड़ा योगदान देने के लिए डॉक्टर रोका को विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। सम्मान कार्यक्रम में विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मान सिंह कार्की ने कहा कि डॉक्टर रोका को तत्कालीन समय में पूर्वांचल वासियों के लिए चंद्रमा के समान माना जाता था। उन्होंने कहा कि नेपाल में जब न्यूरोसर्जरी संभव नहीं हो रही थी तब डॉक्टर रोका के कारण विराटनगर में भारत जाने वाले मरीजों को सुविधाजनक सेवा मिली। उन्होंने कहा कि किसी एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दिया गया यह योगदान न केवल चिकित्सा क्षेत्र बल्कि पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतुलनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी नेपाल छोड़कर जाने के बावजूद डॉक्टर रोका नेपाल में रहकर ही सेवा प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। विराट टीचिंग अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील मुनाकोमी ने कहा कि 15 साल पहले जब न्यूरोसर्जरी केवल काठमांडू तक सीमित थी तब विराटनगर में इसे विस्तारित करने में डॉक्टर रोका का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब सिर की सर्जरी के मामलों को काठमांडू या भारत भेजा जाता था तब सीमित संसाधनों के बावजूद विराटनगर में सेवा देने का साहस डॉक्टर रोका ने दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर रोका अन्य डॉक्टरों के लिए भी एक आदर्श हैं और उन्होंने न्यूरो विज्ञान के शोध और अध्ययन में भी मार्गदर्शन दिया है। इसी तरह न्यूरोसर्जन डॉक्टर द्वीपदेश अयाल ने कहा कि न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर रोका का योगदान शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विराटनगर ने एक कुशल न्यूरोसर्जन और मार्गदर्शक को विदाई दी है। उन्होंने पूर्वी नेपाल में डॉक्टर रोका की अलग और सकारात्मक पहल के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर मोहन कार्की ने कहा कि डॉक्टर रोका न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि मरीजों की काउंसलिंग के तरीके में भी अलग शैली अपनाते थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भले ही डॉक्टर रोका विराटनगर छोड़ दे लेकिन वे यहाँ की भावनाओं को हमेशा समझते रहेंगे। सम्मान समारोह में बूढ़ी गंगा ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष जीत नारायण थापा मगर, कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के प्रमुख ज्ञान बहादुर बसनेत, कोसी प्रदेश पुलिस प्रमुख और जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। नगर में रह करके लोगों को सेवा दिया, न्यूरो की अच्छी फैसिलिटी दी आपने और इसके बाद आप यहाँ से जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है सर? महसूस तो मुझे तो अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने 15 साल न्यूरोसर्जरी सेवा में विराटनगर में दिया था। मेरे यहाँ पे कितने सारे पेशेंट्स हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे चाहने वाले बहुत हैं। तो मुझे ये बहुत दुखी हो रहा है कि मेरा तो अपना जगह है ही लेकिन अपने पेशेंट्स को मैं कैसे केयर आगे कैसे कर पाऊँ या उनको मैं कहाँ सलाह दूँ, कैसे सलाह दूँ, इसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि उन्होंने मुझे साथ दिया है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने जो हौसला दिया मुझे, इसके लिए भी मैं अपने पेशेंट शुभचिंतक अपने जो पेशेंट के अटेंडेंस है सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उन लोगों ने कि ये डॉक्टर सही है, ये कर सकता है, इनका काम ठीक है, हम लोग को वहाँ पे जानी चाहिए, उपचार करानी चाहिए। ये जो उनका जो आश्वासन था, उन्होंने जो विश्वास किया मुझ पर, मैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो ये सब नहीं होता तो मैं खुद भी काम नहीं कर सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकता। सर एक सवाल, पूर्वांचल लगायत इंडिया के सीमांचल में जो ट्रीटमेंट किए हैं एक रोका एक ब्रांड बन गया है, तो क्या उम्मीद कर सकता है पूर्वांचल, नेपाल के पूर्वांचल और इंडिया के सीमांचल के लोगों को फिर से एक रोका मिलेगा? देखिए हर चीज़ में तो उम्मीद रखना ही पड़ता है, बिना उम्मीद के तो ज़िंदगी कैसे आगे चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है विराटनगर में है कि अब मेरे ख्याल से 8-10 न्यूरोसर्जन्स हैं ही, है ना, और काफ़ी सारे सेंटर्स भी है जहाँ पे न्यूरोसर्जरी सेवा उपलब्ध है। अब मेरे जैसे होगा या नहीं होगा, ये मुझसे भी बेहतर भी आ सकते हैं आने वाले दिन में, इसलिए आशा तो यही करेंगे कि मुझसे बेहतर काम करने वाला कोई आएगा और उसी सेवा देगा और मुझसे भी अच्छा और काम करेगा। एक सवाल सर, जैसे कि कुछ पेशेंट को आप ट्रीटमेंट करके गए
उसे दोबारा दिखाना है, तो अभी तो आप नहीं हैं, तो उसके लिए विकल्प क्या है? विकल्प को देखिए, अब मैंने कहा कि 2-3 सेंटर्स हैं अब विराटनगर में, मेरे ख्याल से वन ऑफ देम तो उनको चूज़ करना ही पड़ेगा, या अब इंडिया में चूज़ करना पड़ेगा, या पेशेंट स्टेबल हैं। लाइक मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरा एड्रेस लिया है, मेरा नंबर लिया है, मेरे व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिए हैं, वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं अभी, तो वो लोग तो खुद ही मुझसे मिलने की भी उन लोग का चाहना है, क्योंकि आप चाहे तो शाम को यहाँ पे लाइक गाड़ी ले लेंगे तो कल सुबह तो वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। अगला सर पड़ाव आपका प्लान कहाँ? अभी मैं पोखरा में जा रहा हूँ, गंडकी मेडिकल कॉलेज वहाँ पे है, वहाँ पे प्रोफेसर और मैं HOD के रूप में जा रहा हूँ, और वहाँ पे अब प्रोग्राम में हम लोग न्यू सर्जरी सेवा स्टार्ट करेंगे, साथ में एकेडमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कोई पेशेंट यदि आना चाहें, वहाँ पे दिखाना चाहें, तो मेरे ख्याल से भूगोल से इतना दूर नहीं है, एक रात में वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम लोग आएंगे, तो उसके लिए तो मैं मुझे उन लोग को सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं और भी खुश हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। आज का ये कार्यक्रम जो था किस उपलक्ष्य में था? नमस्कार। सर्वप्रथम तो हमारे एक वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर यम बहादुर रोका, जो पहले विराटनगर में न्यूरो हॉस्पिटल में थे, ऑल ऑफ सडन मेरे को पता चला कि वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं दूसरा साइड, और मैंने सोचा कि इतना बढ़िया काम किया इस डॉक्टर ने, डॉक्टर रोका ने, इतने लोगों को नेपाल के और बॉर्डर साइड के मित्र राष्ट्र भारत के लोगों को इतना उन्होंने मदद किया है। मैंने सोचा कि ऐसे बुद्धिज्ञ व्यक्तित्व को सम्मान करना चाहिए, तो एकदम शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ने 2 दिन में यू हैव प्रिपेयर्ड और उनको बुला के आज हम लोग ने सम्मान किया कि डॉक्टर साहब जाते जाते आप इतना जान लीजिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल and the people from the border of Bihar, UP and Bengal, they will always remain grateful to you. आपके सदा वो लोग आभारी रहेंगे, रेडी रहेंगे। जो अविरल रूप में आपने इतने 15-17 साल तक सेवा दिया यहाँ के लोगों के लिए, उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आपका बाकी का जीवन इसी तरह एक्टिवली हंसी खुशी के साथ बीते। यही हम लोग का मेन पर्पज था। और जिस समय पे डॉक्टर रोका आए थे, न्यूरो सर्जरी एकदम प्रिमिटिव, बहुत कमज़ोर अवस्था में था, उन्होंने आके इसको अपलिफ्ट किया। अब आज सोच लीजिए, विराट के पास ही प्रोफेसर से लेके 5 न्यूरो सर्जन हैं। जब वो आए थे तो होल ईस्टर्न रीजन में वो अकेले थे, काम करते थे, है? आज हमारे मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम में 5 न्यूरो सर्जन हैं। आज हमारे पास समझ लीजिए, पहले जब हम न्यूरो सर्जन में एक नेपाल में पूर्वांचल में एक भी CT स्कैन नहीं था, आज विराटनगर में 14 CT स्कैन है, 5 MRI है, 4 कैथ लैब है। आज यहाँ के लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज समझ लीजिए विराट मेडिकल कॉलेज में 250 ICU बेड है। जब उन्होंने काम किया था तो ढंग का एक भी बेड नहीं था। आज विराट के पास ही करीब 150 वेंटिलेटर है, तब पूरे ईस्टर्न रीजन में 2 वेंटिलेटर थे या 4 वेंटिलेटर थे। तो टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है, और न्यूरो सर्जरी ऐसा सेंसिटिव चीज़ है, तो उन्होंने आके इसका अपग्रेड किया, हमारे स्टूडेंट सबको टीच किया, और आज हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि मेनी इंस्टेंट बहुत कुछ के लिए अब हमारे लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्विस हम लोग यही प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इसका श्रेय उनको जाता है। आज वो यहाँ से पोखरा जा रहे हैं, अब पोखरा उनका नेटिव प्लेस है, घर है, वहीं पर काम करेंगे। हम लोग का दुख है कि ही इज़ लिविंग, लेकिन वो नेपाल में ही है, हमारे ही लोगों को सर्विस देंगे। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग का आदत है ना, मरने के बाद बहुत कुछ बोलते हैं, वो ऐसा आदमी था, बड़ा आदमी था, अच्छा था, वैसे देखा नहीं था कभी, फिर भी बोल देते हैं। और जिंदा में हम लोग कंजूसाई करते हैं क्या? अच्छे लोगों को अच्छा बोलने के लिए पैसा नहीं लगता है, अच्छे लोगों को सम्मान करने में एक सुकून मिलता है, एक पुण्य मिलता है, और इससे ये एक माइलस्टोन होता है। हम लोग को देख के अच्छे आदमी का जो सम्मान का सिलसिला वो सारे देश में बढ़े, हम यही चाहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।